सभी भक्तों को राधे राधे। और आज जो हम जो टॉपिक लेके आने वाले हैं वो है महाशिवरात्रि। तो इस बार जो महाशिवरात्रि है वो आपकी 26 फरवरी को पड़ेगी और 26 फरवरी को 11 बजे से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट डे आपका 27 फरवरी को सुबह 7:45 तक रहेगी। वार बुधवार है। हाँ, वार बुधवार है उस दिन। और आपका जो महाशिवरात्रि है, देखिए आपका जो 12 जो शिवरात्रि हैं उनसे उन उन मतलब 12 शिवरात्रि आपकी आती हैं और उनमें जो सबसे जो खास होता है आपका महाशिवरात्रि रहता है, क्योंकि महाशिवरात्रि से भगवान शिव का और माता पार्वती का ज़बरदस्त कनेक्शन है। क्योंकि जो महाशिवरात्रि है इसके पीछे आपकी दो पौराणिक जो कथाएं वो चलती हैं और विद्वानों का अलग अलग मत है इस पे। ये पहला मत ये है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो जो भगवान शिव हैं उन्होंने हलाल विष पिया था और हलाल विष पी के जब उनका कंठ नीला हो गया था तो माता पार्वती ने उनके कंठ को हाथ लगाया और जो जितने भी देवता गण हैं, जितने भी राक्षस गण हैं, सब उनकी आराधना करने लगे, क्योंकि भगवान शिव का जो कंठ है वो नीला पड़ गया था उस समय। दूसरी कथा ये आती है कि जो माता जो पार्वती हैं वो हिमालय राज की पुत्री बनी थी, उससे पहले वो माता सती थी। और उनकी भी कहानी आपको पता है कि किस प्रकार से प्रजापति दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया था और माता सती ने किस तरीके से जो उनका जो मतलब हवन कुंड था उसी में ही अपने आप को अग्नि। अग्नि में झोंक दिया था। तो जब भगवान शिव ने उनको वहाँ से निकाला और जब भगवान शिव उनको लेके विलाप करने लगे तो नारायण ने अपना चक्र चलाकर और जो मतलब जितने भी जो अंग थे उनके शरीर के वो शक्तिपीठों के रूप में स्थापित हुए थे, जो आपको देखने को मिलते हैं अलग अलग जगह पे। शक्तिपीठ आपको देखने को मिलते हैं, तो शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। और वही माता पार्वती के रूप में भगवान शिव की प्राप्ति के लिए वापस आती हैं, वापस जन्म लेती हैं और वो भगवान शिव की पूजा करती हैं पूरे विधि विधान के साथ में। और जो बेल पत्र हैं उनको खाकर भी वो भगवान शिव की पूजा करती हैं, मतलब कि फूल पत्तियाँ खाकर भी भगवान शिव की पूजा करती है। उनके प्रति समर्पण उनका रहता है माता पार्वती का, और उनसे विवाह होता है। तो शिवरात्रि माता पार्वती और भगवान शिव के मिलन की भी एक तरीके से रात है। अब उसको आप सांसारिक तरीके से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो शिव और शक्ति हैं, उनको आप अलग नहीं देख सकते हो। आपको लगता है स्त्री और पुरुष हैं, और नहीं, स्त्री और पुरुष नहीं है, वो शिव और शक्ति हैं। वो भगवान शिव ही माता पार्वती हैं और माता शिव ही भगवान माता जो पार्वती हैं वही भगवान शिव हैं। दोनों अलग नहीं है किसी भी तरीके से। आप उनको एक स्त्री और पुरुष के रूप में नहीं देख सकते हो। और जो भगवान शिव हैं वो आपको पता ही है कि मतलब विरोधाभासी है उनका नेचर। भगवान शिव का जो स्वभाव है वो विरोधाभासी है, कि गृहस्थ हैं पर उनसे बड़ा कोई सन्यासी नहीं है। सब कुछ त्याग के, सब कुछ छोड़ के वो बैठे हुए हैं। तो इतने ज़्यादा सरल, इतने ज़्यादा मतलब कि सीधे हैं भगवान शिव, कि आप उनको छोटी से छोटी मतलब भेंट देकर भी उनको प्रसन्न कर सकते हो। बेलपत्र चढ़ाकर या जल चढ़ाकर या दूध चढ़ाकर किसी भी तरीके से आप उनको प्रसन्न कर सकते हो। तो जैसे अगर आप जल या कच्चा कच्चा दूध से अगर भगवान शिव का आप अभिषेक कर रहे हो, तो विवाह संबंधित अगर कोई आपको परेशानी आ रही है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। धतूरे को भी आप अर्पित कर सकते हो। आँख के जो फूल हैं उनको भी आप अर्पित कर सकते हो भगवान शिव को। तो विवाह संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो आपकी दूर हो सकती हैं भगवान शिव को अर्पित करने पे महाशिवरात्रि के दिन। और उसके अलावा आप शहद का अभिषेक भी कर सकते हो भगवान शिव को, किसी प्रकार की अगर आपको सुख शांति अगर नहीं प्राप्त हो रही है तो उसके लिए। और 21 बेलपत्र में ओम नमः शिवाय लिख के और भगवान शिव को अर्पित कर सकते हो। वो भी बहुत अच्छा उपाय है मन की शांति के लिए और प्रभु के भक्ति के लिए। और देखिए भगवान शिव बहुत ही ज़्यादा सरल है और बहुत ही आसानी से आपको दे सकते हैं, जो चाहें आपको दे सकते हैं भगवान शिव। बस आपको झेलना आना चाहिए उनको, क्योंकि भगवान शिव जब देंगे ना तो वो अल्टीमेटली वो भस्म बन जाना है, समझ रहे हो आप? क्योंकि वो भगवान शिव की एनर्जी है उसमें, क्योंकि भगवान शिव ना चीज़ों को मतलब कि विनाश करने के लिए जाने जाते हैं, कि अंत करने के लिए जाने जाते हैं चीज़ों का। तो अगर आप कुछ भी अगर आप मटेरियल वर्ल्ड में से रिलेटेड कुछ भी आप मांग रहे हो, मतलब सांसारिक भौतिक वस्तु अगर आप भगवान शिव से मांग रहे हो, तो ये बात याद रखिए कि ये चीज़ नष्ट होने वाली है। तो हमेशा ये बात याद रखिए कि अगर भगवान शिव से मांगना है तो भगवान शिव को ही मांग लो भगवान शिव से। ये इससे बड़ा कुछ नहीं है, समझ रहे हो आप? अगर आपको मांगना ही है तो इससे बड़ा कुछ नहीं है कि भगवान शिव को भगवान शिव से ही मांग लो, कि आप ही आ जाओ प्रभु। जब वो आ जाएंगे तो जीवन में सब कुछ मिल जाएगा।
और सबसे बड़ी बात महाशिवरात्रि जो है वो उस दिन अगर आप कुछ भी गलत करते हो तो मैंने जैसे कहा कि जैसे एकादशी वाले दिन, व्रत की विधि बताओ। हाँ, एकादशी वाले दिन जो जिस तरीके के आपको दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं वही सारी चीज़ें हैं जो आपको महाशिवरात्रि के दिन देखने को मिलते हैं। महाशिवरात्रि के दिन ब्रह्म मुहूर्त हुआ। महाशिवरात्रि के दिन रेगुलरली जो ब्रह्म मुहूर्त है वो उस दिन आप उठिए और कुछ भी आपको खाना नहीं है उस दिन, और प्रातः स्नान करके और शिवलिंग का अभिषेक करना है। दूध के साथ कर सकते हो, जल के साथ कर सकते हो, और आप गन्ने का रस है तो उसके साथ कर सकते हो, शहद के साथ कर सकते हो, और किसी भी फूल पत्ती के साथ कर सकते हो, आप बेल पत्र के साथ कर सकते हो, और आँख के पौधों के साथ, आँख के जो फूल हैं उनके साथ आप कर सकते हो। तो अलग अलग चीज़ों से आप अभिषेक कर सकते हो भगवान शिव का। तो ये मतलब वीडियो में मैं कंक्लूड करना चाह रहा हूँ।